आरडीए के हदूद के अंदर उन लोगों ने एनओसी नहीं ली हुई, उन तमाम तर सोसाइटीज को आरडीए ने इंक्लूड किया है और बहुत जल्द आप देखेंगे आरडीए इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही होगी। जितने भी नाम है, बड़े नाम भी हैं इसके अंदर ऐसी सोसाइटी है जो सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे जो है वो उन सोसाइटीज को ओन करती हैं। छोटी से छोटी सोसाइटी भी जो है ये 500 से 1000 कनाल के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ना करते हुए कनाल का भी अगर इन्होंने प्लॉट लॉन्च किए तो 500 से 1000 बंदा जो है इसके अंदर एक सोसाइटी के अंदर फंसा हुआ है। ये फ्रॉड्स है, ये स्कैम्स है, इनसे अपनी जान आपने बचानी है। इसमें जिस बंदे का भी पैसा है वो आरडीए भी उसने हाथ खड़े किए हुए। आप खुदारा कोशिश ये करें कि आप अपने आप को इतना सेंसिबल बनाएं, इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पैसा लगा रहे हैं। इलीगल सोसाइटी हो, अनअप्रूव्ड हो, जिस सोसाइटी के पास एनओसी ना हो, उस सोसाइटी के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, चाहे वो आपको सोने का ताज भी बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हम वीलॉग बनाएंगे वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो लिस्ट आई है, जिसके अंदर उन्होंने अपडेट किए कुछ ऐसी सोसाइटीज जो कि आज दिन तक इलीगल है या अनअप्रूव्ड है। ऐसी बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर आज के दिन भी जो आम आदमी है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि वो ये ऐसी सोसाइटीज में डिटेल में जब रिसर्च कर रहा था, ये ऐसी सोसाइटीज हैं जो आम बंदे की सोसाइटीज हैं, यानी जो गांव खेड़े के अंदर बनी हुई है, कोई 50 कनाल पे, कोई 100 कनाल पे। आरडीए के हदूद के अंदर उन लोगों ने एनओसी नहीं ली हुई, उन तमाम तर सोसाइटीज को आरडीए ने इंक्लूड किया है और बहुत जल्द आप देखेंगे आरडीए इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही होगी। बहुत सारी सोसाइटीज की तो आरडीए ने दीवारें, गेट, ये तमाम तर चीजें उनकी तोड़ दी हैं, डिमोलिश कर दी हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो काली भेड़े हैं, मैं कहूंगा प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर। उन तमाम तर काली भेड़ों के ऊपर आज हम ये तमाम तर वीलॉग बनाएंगे। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी, एंड तक देखिएगा। मैं तमाम तर कोशिश करूंगा जितने भी नाम है, बड़े नाम भी हैं इसके अंदर ऐसी सोसाइटी है जो सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे जो है वो उन सोसाइटीज को ओन करती हैं। डेवलपमेंट के नाम पे भी जीरो है, साइट के ऊपर भी कोई आपको एक जरा भी बना हुआ नजर नहीं आता, लेकिन लोगों के करोड़ों लाखों रुपया जो है उन सोसाइटीज के अंदर बंद है। तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इतनी खुली डुली बात मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वो तमाम तर भाई जो कि आप इर्द गिर्द देखते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर लेन देन कर रहे होते हैं या अपने लिए कोई प्लॉट देख रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जब अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, किस्तों में प्लॉट देख रहे हो, तो एटलीस्ट इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि उनको पता हो कौन सी चीज उनके लिए ठीक है, कौन सी चीज उनके लिए गलत है। क्योंकि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है आज के दिन भी इलीगल सोसाइटीज की, इतने ज्यादा लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं यूट्यूबर्स पे, हैरान हूं उन सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के ऊपर जो आज के दिन भी इन इलीगल सोसाइटीज को जो है खुले दिल से मार्केटिंग कर रहे हैं, खुले दिल से वो उनको बेच रहे हैं। उनका जमीर अल्लाह जाने उनको कैसे इजाजत देता है। मैं तो हमेशा से कहा है, इलीगल सोसाइटी हो, अनअप्रूव्ड हो, जिस सोसाइटी के पास एनओसी ना हो, उस सोसाइटी के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, चाहे वो आपको सोने का ताज भी बना दे। आपने उन सोसाइटी से जो है अपनी जान बचानी और अपने आप को दूर रखना है। खैर, मैं अभी लिस्ट पढ़ता हूँ, आप लोगों को जी बताता हूँ। सबसे पहली लिस्ट है जी अनअप्रूव्ड सोसाइटी की। अब अनअप्रूव्ड सोसाइटी वो होती है जिसकी आरडीए के पास मैप जमा हुआ है, आरडीए के पास लेआउट प्लान जमा हुआ है, शायद कल को इनको एनओसी मिल जाए। यानी इसके अंदर जो आप कह लेना कि जो प्रोबेबिलिटी या चांस होता है वो बिल्कुल 40-60 या 50-50 का होता है। इनमें कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, अगर उसको साल 2 साल गुजर गए और वो आज के दिन भी अनअप्रूव्ड में पड़ी है, तो वो आप देखेंगे कुछ अरसे बाद वो सोसाइटी इलीगल लिस्ट में चली जाएगी। क्योंकि 2 लिस्ट है आरडीए की वेबसाइट के ऊपर, एक है अनअप्रूव्ड की और एक है इलीगल की। इलीगल का तो कोई फ्यूचर नहीं है, अनअप्रूव्ड का ये है कि चलो 40% चांस है कि शायद उसको एनओसी मिल जाए। दोनों लिस्ट में पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने, आप स्क्रीन पे देखें अपने। पहली सोसाइटी है जी रोज वैली अडियाला के मकाम पे अनअप्रूव्ड। दूसरी सोसाइटी है जी गैलप ग्रीन फार्म हाउस के नाम से, ये गई सईदा के मकाम पे है। ये तमाम तर जो है गांवों के या मौजों के नाम है, क्योंकि सोसाइटीज काफी बड़ी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती हैं, बट आप उसको बड़े से एरिया से, अब मैं कहूँ ठलिया, अब ठलिया में कौन सी जगह पे, उससे अच्छा ये है कि मैं मौजों के साथ, इन लोगों ने भी अपलोड किए, मैं भी आप लोगों को मौजों के साथ बताऊं। तीसरी सोसाइटी आ जाती है जी जिसका नाम है सीबीआर रेजिडेंशिया, बड़ा नाम, अगेन कैंटोनमेंट बोर्ड की। ये सोसाइटी आपको मिलती है कुलियां पर के ऊपर। उसके बाद महमूद टाउन,
बांडा नंग्याल के ऊपर दमियाल रोड के ऊपर बनी हुई सोसाइटी है। फिर नेशनल पुलिस फाउंडेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रवात अनअप्रूव्ड, फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लोई बेर के मुकाम पे अनअप्रूव्ड, एयरपोर्ट रेजिडेंशिया ठनिया गटारिया के मुकाम पे अनअप्रूव्ड, बिन आलम गई सईदा के मुकाम पे अनअप्रूव्ड, एयरलाइन एवेन्यू जिसका पुराना नाम था एवेन्यू हाउसिंग स्कीम पिंड नसराली के अंदर, ये भी अनअप्रूव्ड। फिर जुडिशल टाउन त्रेट करलोट के मुकाम पे अनअप्रूव्ड। फिर बैरिया इनक्लेव 2 पार्शली जो इस्लामाबाद के अंदर भी आती है बोबरी पट्टा के मुकाम पे अनअप्रूव्ड। फिर बैरिया इनक्लेव 3 कटार के मुकाम पे अनअप्रूव्ड। यह वही बैरिया इनक्लेव है जिनके अंदर आजकल आपको लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है बेचने के चक्कर में आप लोगों ने दूर रहना है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हाई गेट हिल्स के नाम से खटर अनअप्रूव्ड, यूटिलिटी कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ट्रेड 22 मील के मुकाम पे अनअप्रूव्ड, बैरिया गोल्फ सिटी का एक्सटेंशन एरिया मांगा एक्सप्रेस वे वाला अनअप्रूव्ड, बरहोआ फार्म हाउस बरहोआ के मुकाम पे अनअप्रूव्ड, एलिगेंट सिटी न्यू मॉडल टाउन निग्याल पहलवान, फिर ग्रीन सिटी बाउचा के मुकाम पे, वापडा टाउन वापडा एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जांडू पंडाना के मुकाम पे, इंजीनियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पिसवाल में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वानी में, वेटरन एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डोग बडानिया में, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हाउसिंग सोसाइटी वानीपुर पसवानी जांडू के मुकाम पे, फिर कोसार एक्सटेंशन सराई खोला के मुकाम पे, जुगिया पिंड गुंदाल के मुकाम पे, वाह टेक्सला स्मार्ट सिटी पिंड गुंदाल के मुकाम पे, फिर अरोरा हाउसिंग सोसाइटी लब ठठू टक्सला के मुकाम पे, वाह रेजिडेंशिया पिंड भोटी सर सैयद एवेन्यू टेक्सला के मुकाम पे, न्यू मरी टाउनशिप लैंड सब डिवीजन है कोटली सतिया, लेक मरीना कोटली सतिया, अल्फजड गार्डन राखेन, फिर डिस्कवरी गार्डन मौजा मुजाहिद, फिर दी एवेन्यू नसरल्ला, फिर द रावल पाम सिटी अडियाला रोड के मुकाम पे, फिर हॉक्स मेलबर्न गुड़ा बारथा मेन चकबेली खान रोड पे। अच्छा, इस सोसाइटी के बारे में मैंने सुना है कि इसकी जो है अगले हफ्ते 10 दिन तक अप्रूवल जो है वो आ जाएगी, बट जब तक अप्रूवल नहीं आता हमने इसको इसी लिस्ट में हम देख रहे हैं। न्यू मेट्रो सिटी मटियाल भाई खान पिंडोरा के मुकाम पे, अलमशहूर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वाली है ये। फिर इसके बाद इस्लामाबाद गोल्फ सिटी गरीबा के मुकाम पे, एलेक्जर रिजॉर्ट कोस्तान इंक्लेव की एक्सटेंशन 1, फिर उसके बाद गुलशन सेहत हेल्थ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर भी फंसा हुआ है। फिर दी लाइफ रेजिडेंशिया मोरी खटरा के मुकाम पे, फिर फैसल रेजिडेंशिया का फेज 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सोसाइटी, फिर मास सिटी, फिर सेंचुरी टाउन, फिर इतिहाद हाइट्स, उसके बाद मेगा सिटी ओल्ड नेम इसका इकबाल सिटी, आमीन सिटी 1 पार्क जमीन टाउन, फिर रावल टाउन एंड हाउसिंग इंक्लेव, फिर फैसल टाउन का फेज 2, ये वही फैसल टाउन फेज 2 है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जो है मार्केटिंग करते हैं सारी चीजें। ये अनअप्रूव्ड में मोस्ट प्रोबेबली वही अगेन बात है 40% चांस है इनको एनओसी मिल जाएगी, ना मिली तो फिर ये भी इलीगल में चली जाएगी। कासिम मेंशन अडियाला रोड के ऊपर, फिर उसके बाद हून एडवेंचर फार्म जो के मौजा अडुवाल अडियाला रोड के ऊपर है, फिर उसके बाद गुलशन बहार जो के मौजा पीलू रोड के ऊपर है। अच्छा, इससे पहले मैंने हून फार्म हाउस का नाम लिया है, ये भी इस्लामाबाद पिंडी की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो शुरू में जैसे इन्होंने हून के नाम से लॉन्च किया, ऑलरेडी मैं नाम खुल के नहीं लेता हूं लेकिन ऑलरेडी आपको अंदाजा दे देता हूं, बहुत बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट वो इधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कर रहे हैं, रेंटल इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा आप लोगों को चीजें आपको ऑफर कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने भी वही काम किया जो ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटीज ने इन इलाकों के अंदर, स्पेशली जिसमें मैं कहूँगा अडियाला रोड, चकबेली रोड, चक्री रोड तो तोबा मैं इस तरह कान पकड़ता हूँ चक्री रोड पे। तो उसके बाद फिर आपका ये टेक्सला, अब देखें टेक्सला के वाक एंड का एरिया ये जो आरडीए के हदूद के अंदर आता है, इसमें भी आप देखें बहुत ज्यादा बेज़ाब्तगी है, ऐसे बड़े बड़े नाम है को इसमें कोस्तान का नाम आ रहा था, इसमें AWT का नाम आ रहा था, वाह स्मार्ट सिटी का नाम आ रहा था वाल, तो ये ऐसे बड़े बड़े नाम है, फैसल रेजिडेंशिया फेज 2 का नाम आ रहा था, बड़े बड़े जाइंट्स है, बड़े बड़े नाम है। बट आज दिन तक इनकी सोसाइटियां पिछले 6-6 साल से, 8-8 साल से, 10-10 साल से अनअप्रूव्ड है। ये वो सोसाइटी है जिनका मुझे नहीं लगता कि आगे आप लोगों को कहीं इनकी जो है ऊपर आपको एनओसी मिलने के चांस है, क्योंकि मिलनी होती तो आज दिन तक मिल चुकी होती। इसके बाद इससे खतरनाक चीज है जी इल्लीगल सोसाइटीज। इल्लीगल सोसाइटीज तो वो है ना जी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मुश्तरी होशियार बाश रहे, मुश्तरी ने इन चीजों से दूर रहना है।
ये फ्रॉड्स है, ये स्कैम्स है, इनसे अपनी जान आपने बचानी है। इसमें जिस बंदे का भी पैसा है वो आरडीए भी उसने हाथ खड़े किए हुए, नैब भी आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई इदारा आपको सपोर्ट नहीं करेगा अगर आपने इन सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। इनकी लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला नाम है जी एयरपोर्ट टाउन का, ठलिया के मकाम पे बनी है, इल्लीगल। मुस्तफा रेजिडेंशिया शेखपुर के मकाम पे, इल्लीगल। ग्लोबल एवेन्यू फेज 1 चक्री के मकाम पे, इल्लीगल। नेशनल टाउन, इल्लीगल। गुलशन इकबाल मोरी गजान के मकाम पे, गल्फ सिटी, पुराना नाम इसका फातिमा टाउन, जो कि आपका मिस रोड चक्री रोड के ऊपर मकाम थी, वो भी इल्लीगल। अडान होम्स या अदन होम्स, इल्लीगल, धमियाल के मकाम पे। रावल इनक्लेव हयाल रनियाल चक्री के मकाम पे। ग्रीन होम्स, इल्लीगल, जरियाब सिटी। फिर सोनी बिल्डर्स, फिर खयाबान मिल्लत, ओजीडीसी की एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फिर आती है रेडियो कॉलोनी की एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फिर गुलशन अली, जंजुआ टाउन 1, 2, 3, जिना टाउन, समरजार हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये तीनों प्रोजेक्ट पीछे वाले जराई के मकाम पे। जिना टाउन अडियाला के मकाम पे। समरजार हाउसिंग प्रोजेक्ट कलियाल के मकाम पे। खयाबान कायद अडियाला। हमजा टाउन कलियाल। राजा निसार लैंड सब डिवीजन कलियाल। फिर आ जाता है बाबर होम्स, ये भी कलियाल के मकाम पे। अल्फला होम्स कलियाल। फिर शाहपुर टाउन, ये भी कलरी के मकाम पे। आबिद होम्स कलरी के मकाम पे। समरजई विलास कलियाल के मकाम पे। अकबर विलास मोरगा। मेट्रो होम्स कलरी। सफायर विलास सब डिवीजन शाहपुर दगाल के मकाम पे। पारस विलास आपके आगे मोरगा में। लैंड सबडिवीजन टीएनटी हाउसिंग स्कीम मोरगा। मरियम ग्रीन सिटी मोरगा। मारगला मोरगा हिल्स, ये भी मोरगा डिफेंस रोड के ऊपर। डिफेंस व्यू कलियाल के मुकाम पे। अल राफी होम्स, ये आ गया धमियाल कलियाल के मुकाम पे। एग्जीक्यूटिव होम्स कलियाल कलरी के मुकाम पे। चौधरी औरंगजेब यानी कि लैंड सब डिवीजन इनके काक शेखपुर के मुकाम पे। सरदार टाउन ढोक फरिया कलियाल के मुकाम पे। मोहम्मद ताहिर का जी लैंड डूल हाउसिंग स्कीम के नाम से हून, इल्लीगल। अडियाला टाउन अडियाला के मकाम पे, इल्लीगल। ग्रीन व्यू कॉलोनी ढोक अब्दुल्ला के मकाम पे। मैरीलैंड सिटी अडियाला। आबाद पर्ल, फिर रसूल टाउन, फिर अल बुराक इनक्लेव, अल करीम बिल्डर्स। फिर जो नेक्स्ट लिस्ट आती है एएम टाउन, तकवा टाउन, सिटी होम्स, सराद, मुहाफिज गार्डन, जैतून सिटी, हॉक आई रेजिडेंशियल, ग्रीन स्टोन, सालार रेजिडेंशिया, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एयरपोर्ट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फजल टाउन, पाम सिटी, लॉयर्स टाउन। आप ये देखें चिनार वैली, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसके अंदर ऐसे ऐसे नाम है, आइडियल फार्म हाउस, बैरिया की, खनियाल होम्स, एग्रो फार्म प्रोजेक्ट, सैयद फार्म हाउस, इस्लामाबाद फार्म, सफारी ग्रीन होम्स, कुर्तबा सिटी एक्सटेंशन, ब्लू वर्ल्ड सिटी। उसके बाद जी आपकी आ जाती है नेक्स्ट, उसमें आप देखेंगे अल मक्का सिटी, मैं तो खुदाई के साथ रुडन इनक्लेव, एग्रो फार्म हाउस, खनियाल होम्स, एजीबी पाकिस्तान गल्फ सिटी, केआरएल की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मॉडल रेजिडेंशिया, केप टाउन, ग्रीन फार्म हाउस, बैरिया टाउन। ये वो नाम है सीपेक रिजॉर्ट हाउसिंग सोसाइटी, स्मार्ट गार्डन, तामीर गार्डन, गुलबर्ग टाउन, जबर सिटी, सिटी मॉडल टाउन, हॉबी टाउन। यार ये ऐसे नाम है कि आप नाम ले, एक से एक बढ़ के बड़ा नाम है। मतलब ये ऐसी सोसाइटीज नहीं है कि जिनके अंदर किसी ने कोई 10 प्लॉट है या 15 प्लॉट है या 50 प्लॉट है। छोटी से छोटी सोसाइटी भी जो है ये 500 से 1000 कनाल के ऊपर बनी हुई है। यानी कि ना करते हुए कनाल का भी अगर इन्होंने प्लॉट लॉन्च किए तो 500 से 1000 बंदा जो है इसके अंदर एक सोसाइटी के अंदर फंसा हुआ है। और ऐसी ना करते ये जो लिस्ट है ये कम से कम 300 से 400 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज है जो इल्लीगल है आरडीए के जुमरे के अंदर या आरडीए के रडार के अंदर। आप लोग खुदारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत छोटा सा काम है, आरडीए की वेबसाइट खोलें। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आरडीए की वेबसाइट खोलें, उसके ऊपर लिस्ट आती है, आप लिखें गूगल पे लिस्ट ऑफ अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी, लिस्ट ऑफ इलीगल हाउसिंग सोसाइटी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। 5 मिनट लगाएं, 5 मिनट में अपनी पढ़ें। जो बंदा भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट पिच कर रहा है, बड़े बड़े मैं आपको फिर कह रहा हूं, जमीर बेच के बैठे हुए ये लोग सफेद दाढ़ियों के साथ, सफेद बालों के साथ, अल्लाह माफ करे, लोगों को आज के दिन भी धोखे दे रहे। मुझे समझ नहीं आती इनका क्या मसला है, ये सही चीज क्यों नहीं बेच सकते, सही प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं करते, सही प्रोजेक्ट्स लोगों को क्यों नहीं पिच करते। यार ये लिस्ट है, आप लोग खुद पढ़े लिखे जो लोग हैं, आप ये लिस्ट देखें। जो बंदा आपको नाम ले रहे हैं ना, बंदा जी कह रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी, सर आप उसको निकाल के दें, उसके मुंह के ऊपर मारे ये लिस्ट।
कहो जी ये आरडीएस जिस दिन क्लियर होगी ना, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। आप लोग खुदारा अपने पैसों का खुद बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज के दिन में या कोई भी मैंने देखे, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी बिजनेस में लोग आपके खून निचोड़ने पे बैठे हुए। आप खुदारा कोशिश ये करें कि आप अपने आप को इतना सेंसिबल बनाएं, इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पैसा लगा रहे हैं। देखिए आपको ये लिस्ट चाहिए, मेरा दिया गया नंबर है, जिस भाई को भी चाहिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप ये लिस्ट खुद पढ़ ले बैठ के। ये तो इतने नाम है खुदाई, मैं तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है शाम हो जाएगी। तो आपने भाई जी ये जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी चीज करनी है, आपने ये लिस्ट जरूर देखनी है। आरडीए के अंडर आ रहे हैं तो ये लिस्ट है, सीडीए की लिस्ट चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। अपने लिए इन्फॉर्म डिसीजन है, पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, नहीं समझते, भाई ये नीचे नंबर दिए गए पे कॉल करें। आपको जो बंदा सोसाइटी बता रहा है, आपने ये नीचे जो नीचे ब्लैक लाइन पे ये नंबर चल रहा है, आपने इसको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। मुल्क से बाहर है व्हाट्सएप करें, बॉटम पे कॉन्टेक्ट करें, जिस मर्जी नेटवर्क पे है। आपने उस सोसाइटी का नाम भाई को मेंशन करना है कि भाई जी ये सोसाइटी है। मैं आपको लिस्ट ना पढ़ सकते हो भाई तो मैं आपको खुद बता दूंगा ये लीगल है या इलीगल है। लेकिन जो खुदारा पढ़े लिखे लोग हैं, काइंडली आप लोग ये लिस्ट देख के खुद अपने लिए डिसीजन ले लें। इससे क्योंकि जो नहीं समझ सकते या नई बुजुर्ग लोग हैं हमारे, नहीं देख सकते, उनको मुझे चाहिए कि मैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा लिस्ट तो मेरे लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो मेहरबानी कीजिएगा, जो खुद समझदार है, पढ़ा लिखा है, समझ सकते हैं चीजों को, मैं आपसे लिस्ट शेयर कर दी है, सामने भी लगा दी, आप लोग देख लीजिएगा। और जो मेरे बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं इस चीज को देख सकते, वो काइंडली मुझे सोसाइटी का नाम मेंशन कर दे, मैं आपको लिस्ट में देख के बता दूंगा कि भाई लीगल है, इलीगल है, करना है, नहीं करना। ठीक है जी। आज दिन तक के लिए मुझे पता है मैंने बहुत बड़े बड़े नाम ले लिए, मसला तो मेरे लिए बनेगा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है आप लोगों के लिए सही डायरेक्शन में आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके जाना। दूसरी बड़ी चीज ये है, आप लोग मेरे से खरीदें, किसी से भी खरीदें, सही चीज के इंतखाब करें, सही प्रॉपर्टी का इंतखाब करें, ताकि ये जो सेक्टर है इसको हम जो एक लानत या गाली बनाया हुआ है इससे हम महफूज करें। और खुदारा जो मेरे बड़े भाई, जो मेरे इर्द गिर्द प्रॉपर्टी के काम करने वाले लोग हैं, अपने पाव गोश के लिए लोगों के वेड़े ना लाल करें। जज़ाकल्लाह। आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।